शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। सबकी झोलियां, जैसे आंटी ने कहा कि सबकी झोलियां भरो, और गुरुजी तो सबकी खाली झोली भरते हैं, ये बिल्कुल सच है। आज इतनी प्यारी गुरबानी सुनाई गुरुजी ने, जो आपने सुना कि तू ना सुने तो और कौन सुने। इतना सुंदर गाया रिंकू जी ने, दिल गदगद हो जाता है। और आजकल डेली हर सत्संग में गुरुजी यही वाला शब्द सुनवा रहे हैं, और पता नहीं कितनों की आंखें झरझर बहती हैं इसमें। मैं भी रोजाना अश्रु बहते हैं। गुरुजी यही बात कहते हैं कि खाली झोली अगर लेके आते हो ना, खाली बर्तन, ये भांडा खाली करते हो और उनसे भीख मांगते हो। वैसे तो भीख मांगना बुरी बात है, लेकिन अगर गुरु के दरबार में आके भीख ना मांगी तो क्या हो गया। यहाँ पे राजा नहीं बन के आना, यहाँ पे भिखारी बन के आना है। भिखारी का ये मतलब है, ये नहीं कहते भगवान के अपना धन दौलत को सबको दान में दे दो। अपने खर्चे भी तो करने हैं पूरे, वो तो कमाई करनी है, तो अपने लिए भी करनी है, बच्चों के लिए भी करनी है। खाली मतलब ये दिल, ये जान, ये रूह, ये शरीर रूपी आत्मा, इसको खाली करके आना है। क्योंकि इसमें क्या भरा हुआ है, सबसे ज्यादा जो भरा है अहंकार, कि मैं हूं, मैं सब कुछ करने वाला, मैं सेवा करता हूं, मैं सत्संग करता हूं, मैं लंगर बनाता हूं, मैं यहाँ जाता हूं, मैं गुरुद्वारे जाता हूं, मेरी वजह से मेरी मेट्स खाती हैं, मेरी वजह से लोग खा रहे हैं, मेरी वजह से कंपनी चल रही है। वो अहंकार का बर्तन जब आप खाली करके यहाँ पे आते हो, और उसमें बहुत सारे विकार आते हैं हमारे, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो आपने देखा होगा, जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, वहां पे 5 सीढ़ियां हैं, जब हम ऊपर चढ़ते हैं मंदिर पे, तो उसमें लिखा होता है डू नॉट टच। लोगों को पता ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, हम मत्था टेक लेते हैं। वहां पे माथा बिल्कुल नहीं टेकना होता, क्योंकि गुरुजी ने कहा था ये काम, क्रोध, मोह, अहंकार की सीढ़ियां हैं, लोभ, मोह, अहंकार की। इनको छूने से ये विकार तुम्हारे अंदर आते हैं, इसको छूना नहीं है। क्योंकि वो जो बड़ा मंदिर है, वो और गुरुद्वारे मंदिरों की तरह नहीं बना हुआ कि आप सीढ़ियां छुप छुप के अंदर जाओगे। उसको माथा नहीं टेकना होता, क्योंकि वो हमें वहां छोड़ने होते हैं। जो कि हम किसी भी मंदिर में जाके, किसी सत्संग में जाके, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको छोड़ दें, पर हम साथ ले लेके चलते हैं। हम सत्संग में भी बैठे होते हैं कई बारी, मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बड़े भाग वाले होते हैं जो सेवा करते हैं, और बड़े भाग वाले होते हैं जो सत्संग अटेंड करते हैं। कई बार लोगों के माइंड में आता है, मैंने बहुत पहले की बात है, कोई जैसे हमारे यहाँ भी मंथली सेवा लेके आते हैं, शुरू से ही लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने अपने घर से प्रसाद बना के लाते हैं। तो एक बार की बात है, बहुत साल पहले की बात है, एक आंटी कड़ाह प्रसाद लाती थी वो, तो एंड में बोल देती थी, कड़ाह प्रसाद ना मैं लेके आई हूँ। अरे गुरुजी को तो पता है कौन लाया है। अब आप यहाँ टॉफी प्रसाद लाते हो या कोई भी मिठाई लाते हो, लोग चरणों में रख देते हैं, यहाँ नहीं रखनी चाहिए गुरुजी के। गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, रंगोली बनी है, किचन में दे दो ना। दिखाना थोड़ा है हमने कि हम गुरु को दिखा रहे हैं, हम लंगर लेके आ रहे हैं। ऐसे तो आप रोटी प्रसाद, दाल प्रसाद, पतीले सब अंदर रख दिया करो, फिर यही रख दिया करो दरबार में, पता रहे कौन लाया है। वो किचन में रख दो, सेवादार नहीं खाएंगे, वो पड़ा रहेगा परिवार के लिए, बाद में आपके काम आएगा, या वो जिसको मर्जी दें, वो उनकी मर्जी है, जिसके घर में आप लेके आए हो। कई बार हम बड़े बड़े ऐसी जगहों पे जाते हैं, बड़े बड़े लैविश सत्संग हो रहे होते हैं, महल जैसे बने होते हैं। आपको पता ही है कि हर इंसान अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ ले जाता है। कोई टोकरियां बना के लाता है, कोई फ्रूट बाउल लाता है, कोई चॉकलेट्स लेके आता है, तो वो भी सब गुरुजी के आगे रख देते हैं। वो अगर आप परिवार के लिए लाए हो, साइड में रख दो, जाते हो उन्हें बता दो हम लेके, अगर बताने का इतना ही मन है। लेकिन गुरु के दरबार में वैसे कुछ लाना नहीं चाहिए। जो आपने सेवा लिखवाई हो ना, बस वही लाया करो। कई बार क्या होता है, डबल डबल हो जाता है। अब आप बोल दो आज टॉफी प्रसाद मेरी तरफ से है, वो टॉफी प्रसाद आपकी तरफ से है, 6, 7, 10 पैकेट टॉफी के हो जाएंगे, कितने कोई खा लेगा। ऐसे ही रोटी प्रसाद जो भी आप लाते हो, पहले बता दो कि हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे जब प्रसाद लाते हो, वो मन में, वो जैसे वो आंटी हर बार जाने से पहले कहती थी मुझे, कड़ाह प्रसाद बांट दिया, कैसा बना है। मतलब कि मैं तो खाती बिल्कुल जरा सा ही हूँ, मतलब अच्छा ही होता है, प्रसाद तो अच्छा ही बनता है। कोई किस भाव से बनाएगा। अब किसी ने दाल में नमक कम डाला है, किसी ने देसी घी में सब्जी बना दी है, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे एक जगह हम गए, तो वहां पे हमारी सेवा नहीं थी, उन्होंने सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया था। जाते ही मतलब
ठीक है, नो डाउट हमारे भी गुरुजी चोले सुंदर सुंदर हर एक की अपनी भाव से बनवाते हैं। आंटी ने बनाया, खुद बनाया, इतना सुंदर दरबार लगाया, सब कुछ अच्छा है। तो उन्होंने कोई महंगी सी गद्दी लगाई होगी और महंगा सा चोला लगाया होगा। वो घुसते ही पहले कह रहे हैं गद्दी कैसी लग रही है, चोला कैसा लग रहा है, अरे भाई अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना चोला, गद्दी पता कितने की है। मतलब ये चीजें, ये भाव हमारे अहंकार को दर्शाते हैं। तो गुरु के दरबार में जो मैं आपको पॉइंट मेरा ये था कि ये भांडा खाली करके आएंगे, तभी गुरु उसमें बरकत डालेंगे, तभी उसमें तरस डालेंगे। कहते हैं तरस पया मेरा मत तोई सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा। तो अगर आपको वो तरस ही नहीं मिला, अब कहते हैं वैसे दुनिया के आगे आप अपने आप को वो सिंपैथी मत लो कभी भी। संगत में बैठ के, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने, परिवार के सामने, कभी उनके आगे अपने आप पे तरस मत खिलवाओ कि मेरे घर में खाने को नहीं है, या मेरे पास कुछ है नहीं, या मेरा काम धंधा नहीं है। वो तरस एक अलग है, वो आपके ऊपर वो दया करेंगे और आपको देंगे और एहसान दिखाएंगे आप। पर जब गुरु आपको देगा, जब गुरु आप पे तरस खा के आपको मेहर भरी प्यार भरी नजर आप पे डाल देगा, तो वो जो है उससे आपका कोई भी वो आप पे उपकार नहीं करेंगे। गुरु वो आपके ऊपर भार नहीं डालेंगे। वो ये नहीं कहेंगे अगर आप उनके लिए कुछ करोगे तो भी वो आपको दे देंगे, नहीं करोगे, सेवा नहीं भी करोगे तो भी दे रहे हैं। अब कई लोग तो भक्ति बिल्कुल ही नहीं करते, प्रभु का नाम ही नहीं लेते 1% भी, फले फूले जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध के अपने कर्मों का खा रहे हैं। हम आज अगर आप, हम या कोई और बहुत सेवा कर रहा है और फिर भी उसको नहीं उसका फल मिल रहा, सेवा का फल कभी मत मांगो। आज नहीं मिलेगा तो अगले जन्मों में जाके जरूर मिलेगा संगत जी। 84 लाख सारी कट जाएंगी, क्योंकि यही हमारे कर्मास है। गुड कर्मास और बैड कर्मास होते हैं जो हमारे साथ जाते हैं। अब गुड कर्मास करेंगे वही साथ जाएंगे हमारे। हम ये क्यों सोचे आज हम दुख में हैं, आज हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हमें आज कुछ नहीं मिल रहा, और फिर क्यों नहीं मिल रहा भाई, शिकायतें करते हैं भगवान से। क्यों करनी शिकायत? भक्ति कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे कि हमें इसका फल दे दो। भक्ति का फल हमेशा मांगो, तरस कर मालिक मुझ पे एक निगाह प्यार की बरसा दे। अब गुरु जी ने आप पे प्यार बरसा दिया तो ये दुनिया जो जितनी भी आपसे दूर दूर भागती है सब आपको प्यार करना शुरू कर देंगे। पर जब एक जैसे एक भिखारी बैठा होता है, आप देखो वो डोंगा कटोरा लेके रेड लाइट पे खड़े होते हैं ना, अगर उनके डोंगे में 5-10 के 2-4 सिक्के भी होंगे ना, 10-10 के 2-4 नोट होंगे, तो उन्हें कोई पैसे नहीं देगा। पता है उनके दिमाग में क्या आता है? हमारे समेत ही आता था पहले कि देखना ऑलरेडी इसकी कटोरे में 100 रुपए पड़े हैं, इसने करना क्या है, शाम को जाके दारू ही तो पीनी है। ये भिखारी ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर उसका एक डोंगा खाली होगा, बिल्कुल क्लीन होगा, तो कहीं ना कहीं आप तरस खा के उसके ऊपर 5-10 रुपए डाल दोगे। ऐसे ही ये शरीर रूपी भांडा, ये आत्मा रूपी बर्तन को खाली करके परमात्मा के पास आना चाहिए, ताकि वो तरस खा के उस पर हमारे को मेहर कर दे, ब्लेसिंग दे दे हमें। लेकिन भरा हुआ, भरा मतलब अहंकार से भर के अगर जाओगे, निंदा चुगली करोगे, लोगों की इधर की उधर बातें करोगे, ध्यान नहीं लगाओगे, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है कि जो सत्संग में बैठ के ध्यान नहीं लगाते, इधर उधर देखते रहते हैं, या फोन पे ही लगे रहते हैं, या बातें ही करते रहते हैं, या एक दूसरे को ही देखते। हम क्यों लाइट्स ऑफ कर देते हैं कि ध्यान इधर उधर ना भटके। परमात्मा के गुरु जी की लाइट जग रही थी, वहां रोशनी थी, वहां चांदना था, बस उन्हीं को देखो। सहेलियों वेलियों को नहीं देखना होता, ना कोई रिश्तेदारों को देखना होता है। तो ये चीजें गुरुजी रोज रोज आजकल यही चीजें शेयर करवा रहे हैं, जिन चीजों से हम भटके हुए हैं। हमें सत्संग तो रोज सुनने को मिलते हैं, हम यूट्यूब खोले हजारों है, मेरे भी 1000 होने वाले हैं, कि जिसमें बहुत ब्लेसिंग दी, कैसे ठीक की चीजें, किसको क्या दिया, किसको कौन सी बीमारी ठीक की, किसको कौन सी नौकरी दी, वो सब है। लेकिन भटके हुए हैं अभी भी। संगत में रोज आना जाते हैं, डेली जा रहे हैं, सत्संग में रोज जा रहे हैं, पता चलता है नांगलोई में बहुत सत्संग होते हैं, वहां होते हैं, यहाँ होते हैं, डेली सेवा में जा रहे हैं, पर अभी तक ज्ञान का एक बिंदु भी प्राप्त नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा, हमारी लिव नहीं लगती है। अब कनेक्शन करने के लिए आपको एक तो समय से आना चाहिए, सत्संग शुरू होने से पहले आओ। हाँ, अगर आप कोई नौकरी करते हो, काम करते हो, या बच्चों को स्कूल भेजना है, वो बात अलग है। घर बैठे और देर से आ रहे हो, वो यहाँ पे मान्य नहीं है।
समय से पहले आओ, पूरी ब्लेसिंग लिया करो, पूरा ऑरा लिया करो, पूरी एनर्जी लेके घर जाया करो, आधी अधूरी ब्लेसिंग मत लिया करो। और सेवादार आपको जहां बिठाए वहीं पे बैठा करो। कई बारी देखो जगह के हिसाब से सेवादार बिठाते हैं कि सेवा करने में भी मिसमैनेज ना हो। कई बार होता है सेवादार ना, मैं देखती हूँ बहुत जगह ऐसे होते हैं, सेवा कर रहे हैं, रोज सेवा कर रहे हैं, आ रहे हैं लोग, बैठ रहे हैं, जहां मर्जी बैठ रहे हैं। सेवादार का काम है जूते की सेवा करनी है, पानी पिलाना है, जल की करनी है, चाय देते जाना है, अपना काम करो, खत्म। उन्हें ये नहीं मतलब है कौन कहाँ बैठ रहा है। एक उठ के गया, दूसरा आके बैठ गया, वो दूसरा वॉशरूम गया, तीसरा उसकी जगह पे आके बैठ गया, तो इससे किसी का भी ध्यान नहीं लगता। जगह इसलिए छोड़ते हैं कि सेवादार टक्कर ना मारते हुए जाएं। अब आप देखो अगर सारे एक जगह घुस के बैठ जाओगे, सेवादार आपको टच करते हुए जाएंगे, ना आपका ध्यान लगेगा ना पीछे वाले का लगेगा। तो इसलिए सेवा भी बहुत तरीके से करनी चाहिए, गुरुजी ने जो सिखाई है हमें। हम क्यों बोलते हैं कि जहां बिठाए वहीं बैठा करो। कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़े बड़े हॉल तो है नहीं, बैंक्वेट तो है नहीं जहाँ बड़े बड़े जगह पे घूम रहे हो। हमारे भी जैसे घर आते हैं, अलग अलग रूम में लोग बैठते हैं, एक जगह जहाँ बिठा दिया वहीं बैठो। जो पहले आएगा वो आगे बैठ जाएगा, जो बाद में आएगा। मैंने तो खैर अपने घर का सिस्टम ही चेंज किया हुआ है, क्योंकि हमारे घर में जो दरबार है, आंटी को पता है, हम 15-15 मिनट बिठाते हैं अंदर, जैसे बड़े मंदिर में बिठाते हैं। और हमारा ड्राइंग रूम जो है उसमें हम भेजते रहते हैं और एक एक लाइन को अंदर भेजते हैं ताकि सब गुरुजी के पास बैठ सकें। लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत मिसमैनेज हो जाता है, मैसी हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप ही जो भी सेवा करते हैं वो ये ध्यान रखा करें, और सर ढक के गुरबानी को सुना करो, गुरबानी का आदर किया करो, गुरबानी का मान सम्मान किया करो। जब हम बानी का मान करते हैं, किसी भी गुरुद्वारे मंदिर में जाते हो, हमें तो ऐसी आदत है बचपन से ही पड़ी, क्योंकि हम गुरुद्वारे में जाते थे। अब हम वृंदावन भी जाते हैं, माँ के बिहारी के मंदिर भी जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा सर ढक जाता है। क्योंकि कोई भी किसी परमात्मा, किसी महापुरुष से मिलने जाते हो, किसी भी गुरु से, किसी भी भगवान से मिलने जाते हो, तो अगर हमारा सर ढका होता है तो वो हमें इज्जत बख्शते हैं, उनकी नजरों में हमारी इज्जत और बढ़ जाती है। कई देखा मैंने, लड़कियां आंटियां बिना दुपट्टे के ही आ जाती हैं। एक छोटा सा स्टॉल जरूर लेके आया करो अपने साथ में, क्योंकि गुरुजी हमेशा, आपको पता है, ये कहते थे कि सलवार सूट या लॉन्ग चौके पूरे मतलब ढके हुए कपड़े पहन के आया करो, आधे अधूरे कपड़े नहीं पहनने होते सत्संग में। हम तो सेवा ही नहीं देते जो लड़कियां जीन्स वगैरह में आती हैं उनको, क्योंकि वो मना ही है सेवा उनको करना। और कुछ चीजें हैं जो गुरुजी ठीक बहुत करवा भी चुके हैं। और आंटी को मैंने आते ही, मैंने आंटी घर से जुत्ती भी हटाई थी, फिर से जुत्ती का सत्संग शेयर कर देती हूँ। मैं पहले भी बहुत बार किया है, आंटी ने सुना हुआ है, पर मेरे को लगता है कि फॉलो नहीं करती थी, आज के बाद शायद वो करेंगी। तो मैंने बोला, मैंने कहा सुना था ना, कह रहे सुना था पर लगा रहे थे। सुनने के बावजूद भी अगर आप वो काम कर रहे हो तो गलत करते हो। अब गुरुजी ने जुत्ती का सत्संग करवाया था बहुत बारी, गुड़गांव नोएडा में जब लोग जुतियां लगाते हैं गुरुजी की, तो वहीं पे गुरुजी ने टेलीपैथी से ये थॉट दिया था कि साथ में गुरु नानक देव जी और शिवजी महाराज जी को बिठा रखा होता है, और इन्होंने यहाँ माता रानी, लड्डू गोपाल, जैसे मेरे घर में भी सब ऐसे ही हैं। और जनरली लोग गुरु नानक देव जी और शिव जी की भी मूर्ति लगाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि एक तो देखो, अब बड़े मंदिर में कभी भी जुत्ती नहीं लगाई जाती, आप ध्यान से देखना, वहां पे ओकेजनली जुत्ती लगती है जब फेस्टिवल होते हैं, वो भी गुरुजी की पहनी हुई बाहर आती है। वरना कोई भी फोटो उठा के देख लो, गुरुजी गद्दी के पास चौकी है, उस पे कुशन है, उस पे माला लगी हुई है, वहां पे चरण का फ्रेम भी नहीं लगा हुआ। मेरे घर से भी गुरुजी चरण के फ्रेम हटवा देते हैं, क्योंकि वो भी उनको चुभते हैं। वो आराम से पैर लंबे करके बैठते हैं कुशन के ऊपर, फूल लगा देते हैं जब सत्संग होता है संडे को। तो गुरुजी ने ये थॉट दिया कि मैं भी गुरु नानक और शिव की भक्ति करता आया हूं, तो जब मेरा गुरु नानक और मेरा शिव यहाँ बैठा है तो मैं अपनी जुत्ती भी क्यों अंदर लेके आऊं। अब गुरुजी ने लॉजिक दे दिया। जब हमने लॉजिक दिया लोगों को तो उनके समझ में आ गया कि वो गुरुजी अगर कह रहे हैं कि ये नहीं करना। हमने जब बताना शुरू किया से 4-5 साल पहले, तो लोगों ने जुत्तियां हटा दी। कई जगह ऐसा होता था, जुत्ती रखी है 4-5 नंबर की, और गुरुजी इतने लंबे चौड़े 6 फीट के, उनको 9-10 नंबर की जुत्ती आती है, तुम्हें पता ही नहीं है कर क्या रहे हो। जुत्ती इतनी चुभने वाली, खाने वाली, एक जगह में गई सूखी हुई जुत्ती, हम पहन सकते हैं, एक जगह गई चांदी की जुत्ती रखी हुई थी। तो ये चीजें जो हैं, कई तो देखा होगा आपने, चोलों के साथ ही तिल सितारे जड़ जड़ के जुत्तियां बनाते हैं। अरे गुरुजी कहते हैं मैं अपने घर से तैयार वैयार होके आता हूँ, ये तो तुम्हारा भाव है जो तुम चोले लगा देते हो, हम नहीं भी लगाएंगे तो भी वो हमें ब्लेस कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं,
वो तो हमें दे रहे हैं सब कुछ। तो ये चीजें हैं। और कड़ाह प्रसाद का भी सत्संग जैसे गुरुजी ने कराया कि शुक्राना शुरू होते ही कड़ाह प्रसाद बांट दिया करो। पहले लोग क्या करते थे, सत्संग खत्म होने के बाद जब कड़ाह प्रसाद बांटते हैं, जब लंगर की थाली भी कई बार हाथ में आ जाती है, तो लोग हलवा अपना रख देते हैं कि इसको हम खाने के बाद खाएंगे। जनरली लोग सोचते हैं मीठा है तो बाद में खाएंगे, पर गुरुजी कहते हैं जब तुमने 2 घंटे का यहाँ पे सत्संग अटेंड कर लिया, जब जैसे ही शुक्राना होता है कड़ाह प्रसाद हाथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि तुम जब सबसे पहले सत्संग खत्म होने के बाद अपना मुंह मीठा किया करो, पता नहीं कौन सी खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। ये भी लॉजिक दे दिया गुरुजी ने, तो ये भी शुरू कराया। लोग बोलते थे ना मुझे कि शायद आंटी अपने मन से बोलती है, पर जब हम अमृत वेला करते हैं, रोज इतने गुरुजी अमृत वेले में इतने सालों से बिठा रहे हैं, और कहते हैं वो एक तप होता है, वो जप होता है, हम तपस्या में होते हैं उस समय। आप भी जैसे कोई अमृत वेला करता है तो उस समय बड़े प्यारे प्यारे गुरुजी यहाँ पे थॉट्स डालते हैं। ये तो है नहीं, वैसे मेरा दिमाग नहीं है, पर वो ताले की चाबी उन्हीं के पास है, वो खोलते हैं, डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, फिर स्प्रेड कराते हैं। अच्छा लगता है लोगों को कि ये चीजों का हमें लॉजिक समझ में आ रहा है, तो वो उस चीज को मानते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, देखो जो अच्छा लगे उसे मान लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। और इसमें कोई बुराई तो है नहीं है कि अगर कोई कह रहा है और आप वो चीज कर रहे हो, सर ढक रहे हो, कह रहे ढक रहे हो, क्या हमारी ईगो आड़े आ जाती है क्या? मैंने कई लोगों को देखा है, जब मैं बोलती हूँ ना एक ओंकार सतनाम शुरू होता है, जो जगती है, सर ढक लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जब खत्म हो गया डांस वांस करो, हटा लो बेशक दुपट्टा। अब वो देखते हैं बुलबुल आंटी नहीं देख रही, फटाफट रुमाल ही जेंट्स लोग हटा देते हैं, मतलब चुन्नी नीचे हो जाती है। तो मेरे डर के मारे क्यों करते हो भाई? मुझसे क्यों डरना? परमात्मा बैठा है, उससे डरो ना, उसका अदब करना है। मेरा अदब, मेरे लिए थोड़ा सर ढक रहे हो, मेरी रिस्पेक्ट थोड़ा कर रहे हो। रिस्पेक्ट किसकी कर रहे हो? गुरबानी की कर रहे हो। गुरबानी जो कि गुरुओं ने लिखी है, गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्द चलते हैं, पक्की बानी चलती है, गुरुद्वारे में भी सर ढक के बिठाया जाता है। और मैंने कई बार देखा है, सारा सत्संग खत्म हो जाएगा, आनंद साहब चलेगा, फटाफट सर ढक लेंगे, क्योंकि भेड़ चाल है। उन्हें ये पता है आनंद साहब गुरुद्वारे में चलता है, सर ढकना जरूरी है। जिस गुरु ग्रंथ साहब में से आनंद साहब निकला है, उसी गुरु ग्रंथ साहब में से तो ये शब्द निकले हैं, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये किसी और ने थोड़ी ना लिखे हैं। तो वही गुरु ग्रंथ साहब में से एक ओंकार निकला है। तो जब जब वो बानी सुनते हो, उतना समय सर ढक लिया करो, फायदा ही होगा। सच बता रही हूँ, नुकसान कोई नहीं होगा, क्योंकि धरती हमारी नीचे से हमें एनर्जी वाइब्रेट करती है, वो हमारे यहाँ पे चक्रास होते हैं, यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। और जब हमारा सर ढका होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर रहती है। सर नहीं ढका होगा, बाहर निकल जाएगी। सत्संग में आना व्यर्थ है। और उल्टा कोई आपके साथ बैठा, उसको बोल दो, हाँ कोई नहीं रुमाल लाया, बात अलग है, बोलो। सेवादारों को तो खास करके सर ढक के सेवा करनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है सेवादार ही नहीं ढकते हैं सर। तो गुरुजी बस ऐसे ही थोड़े थोड़े सत्संग शेयर कराते रहते हैं, जो भी समय मिलेगा फिर कभी आएंगे आंटी के पास तो और कुछ शेयर कर देंगे। आंटी तो बहुत टाइम से अमृत वेला में आती थी, अभी आना बंद कर दिया। और बहुत ही सुंदर इन्होंने दरबार लगाया, इतने भाव से। ये शिवलिंग मैंने दिखाई उधर, मुझे तो लगा ये असली का शिवलिंग है। एक्चुअली में ना हम लोग ना वो कर रहे हैं, 18 फरवरी को गुरुजी यहाँ पे मियाँवली में जहाँ हम रहते हैं वो करवा रहे हैं शिवरात्रि शिव विवाह पार्क में कर रहे हैं हम लोग। मतलब गुरुजी ग्रैंड स्केल पे करा रहे हैं महासत्संग, 400-500 संगत है, बारात निकालेंगे हम पूरी। तो गुरुजी ने इस बार थॉट दिया था कि 7 शिवलिंग हमने आगे लगाने हैं स्टेज पे। तो हम बड़ी ट्राई कर रहे थे, किसी को कह रहे थे मटके से बना लो, यहाँ आई तो गुरुजी ने आंटी को सेवा बख्श दी है।